हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी केमिस्ट्री स्टेज 1 के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें 100% फ्री हैं। हम लोग एनटीएससी सैट केमिस्ट्री स्टेज 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को डील कर रहे हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने 2 कर ली हैं और बची हुई 2 जो हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। इसमें होता क्या है कि एक कंपाउंड है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक कंपाउंड है BC, एक एलिमेंट है मेरे पास A, तो एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट खुद से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह लग जाता है। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह लग जाएगा। तो A यहां पे B की जगह लग गया और उसने फॉर्म कर लिया AC प्लस B। देखिए, है ना, यहां पे देखिए, यहां रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। A आया, B को हटा दिया, A उसकी जगह लग गया और B अलग हो गया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। CuSO4 प्लस Zn गिव्स Cu प्लस ZnSO4। यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये जिंक इधर पे आके कॉपर की जगह लग जाता है और कॉपर को यहां से रिमूव कर देता है। तो जिंक कॉपर की जगह लगा तो बन गया ZnSO4 और कॉपर अलग हो गया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको देखिए, यहां क्या हो रहा है, जिंक जो है वो हाइड्रोजन की जगह लग जा रहा है और हाइड्रोजन को हटा दे रहा है। हाइड्रोजन को यहां से हटा के जिंक खुद लग गया, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो पूरी तरीके से गवर्न होती है रिएक्टिविटी सीरीज से। दिस इज व्हाट, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यहां पे ज्यादा रिएक्टिव मेटल ऊपर की तरफ और उससे कम रिएक्टिव मेटल्स जो है वो नीचे की तरफ होते हैं। ध्यान से देखिए, रिएक्टिविटी मेटल्स की ऊपर की तरफ ज्यादा है एंड दिस इज द डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज एंड सो ऑन। देखिए, सारे एलिमेंट्स यहां पे दिए हुए हैं, मेटल्स दिए हुए हैं, जहां पे ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब यहां पे ये लिस्ट है पूरी, और Mn के बाद Zn है, फिर Zn से कम Cr, फिर Re, फिर Cd, Co, Ni, Sn, Pb, फिर उससे Pb से कम H, फिर Sb, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, Au। इस तरीके से धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। तो मतलब जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव और वो खुद से नीचे वालों को सबको डिस्प्लेस कर सकता है। जो ऊपर रहेगा वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहीं पे आपको कैल्शियम और एल्यूमिनियम का लेके दिखाता हूं। ध्यान से देखिए, Al2SO4 होल थ्राइस, यह है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस Ca, कैल्शियम। कैल्शियम क्योंकि एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है वो ऊपर है, तो कैल्शियम इधर आएगा, एल्यूमिनियम को अपनी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह पे लग के बना लेगा CaSO4 और एल्यूमिनियम बेचारा अकेला रह जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम अकेला रह जाएगा। तो अब हम इसको बैलेंस कर दें, यहां 2 लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा एक 3, यहां एक 3, बैलेंस्ड। क्लियर? सो कैल्शियम ने एल्यूमिनियम को हटा के खुद उसकी जगह पे बैठ गया। यही चीज हमें यहां से पता चलती है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स से। जैसा कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि ये जो पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, इनका एक पूरा जनरलाइज्ड ओवरव्यू जो एनटीएससी के लिए है वो तो हम इन लेक्चर्स में कर ही रहे हैं। अगर आपको और एडवांस डिटेल में पढ़ना हो तो सेम
ओलंपियाड के लेक्चर्स हैं जो केमिस्ट्री के, वो मेरे लेक्चर्स आप देख सकते हैं, उसमें बेसिक से डिटेल तक ओलंपियाड के लेवल में के हिसाब से तैयार किया गया है वहां पे सारे लेक्चर्स, ठीक है। वहां पे इनको भी और ज्यादा डिटेल में वहां पे समझाया है, और ये पूरा एनटीएससी के हिसाब से एक ओवरव्यू दिया गया है। आगे देखिए, तो ये हमारी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसमें नीचे सबसे देखिए सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड इस तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट in the decreasing order of their electropositive character is called activity series of elements। ये देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे नीचे। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जितना इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी उतना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो डेफिनेशन क्या बोलती है? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, जो अभी हमने देखी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होता जा रहा है। द मेटल्स अकरिंग अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पे आपको बीच में हाइड्रोजन दिखेगा, ये रहा हमारा हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल होता है, फिर भी उसको मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में डाला हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है मेटल्स की तरह। जो हाइड्रोजन है वो भी मेटल्स की तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो कर रहा है तो हमने उसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में डाला हुआ है। अब एसिड्स के साथ, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ कौन कौन रिएक्ट करता है, मतलब हाइड्रोजन को कौन कौन डिस्प्लेस कर सकता है? ये जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर है ना, ये हाइड्रोजन से सब ऊपर है। ध्यान से देखिए, ये सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, ये सब ऊपर है हाइड्रोजन से। ये सब एसिड्स के साथ रिएक्ट करके और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, एसिड होता है HCl। अब HCl के साथ अगर इनमें से रैंडमली आपने कोई भी एक मेटल ले लिया, फॉर एग्जांपल जिंक ले लिया, अब मैं जिंक के साथ रिएक्शन कराया तो जिंक क्या करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर है वो रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा और फॉर्म कर लेगा ZnCl2 + H2, है ना, और वो हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गैस हमें दिख जाए, मिल जाएगी। कब? जब एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। बट जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से नीचे है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। इसका मतलब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए एसिड से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, सो द मेटल्स अकरिंग अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए, H2SO4 + Zn gives ZnSO4 + H2, क्योंकि जिंक जो है वो ऊपर है हाइड्रोजन से। देन 2HCl + Zn gives ZnCl2 + H2। जिंक जो है वो हाइड्रोजन को हटा के वहां से और ZnCl2 + H2 फॉर्म करता है, जिसमें हाइड्रोजन हमें मिलती है निकलती हुई। देन but metals occurring below hydrogen in the activity series cannot displace hydrogen from acids। हाइड्रोजन को कौन हटा नहीं सकता है? जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नीचे मिलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। देखिए, AgPtCu, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बट देयर इज नो रिएक्शन। ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो है ये हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो वो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकते। तो मैंने आपको ये तो बताया कि जो ऊपर होते हैं, जो मेटल ऊपर है, वो ऊपर वाला एलिमेंट अपने नीचे वाले एलिमेंट को हटा सकता है। बट अगर उल्टा हो जाए कभी, है ना, जैसे कि समझ ली Zn + PbNO3 होल ट्वाइस है, तो Zn क्या करेगा, आके यहां से Pb को हटा देगा और खुद उसकी जगह जुड़ जाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस + Pb, इस तरीके से बन जाएगा। बट कभी सिचुएशन उल्टी हो जाए, अभी तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है Pb से, इसलिए उसने Pb को यहां से हटा दिया। बट अगर कभी सिचुएशन ऐसी हो ZnSO4 + Pb गिव्स, तो कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों बोलूंगा मैं नो रिएक्शन? क्योंकि Pb जाके Zn को चाह के भी नहीं हटा सकता, Pb जाके Zn को चाह के भी नहीं हटा सकता, क्योंकि Pb नीचे है और Zn ऊपर, तो देयर वुड बी नो रिएक्शन एट ऑल। ठीक,
फिर showing the changes taking place on adding iron nail to aqueous copper sulfate solution। अब ध्यान से देखिए, यहां पे हम एक पूरा अरेंजमेंट बनाएंगे जिसमें हम लोग एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे। यह हमने लिया एक बॉइलिंग ट्यूब, ठीक। इस बॉइलिंग ट्यूब में हमने भरा कॉपर सल्फेट, ये मैंने इसमें कॉपर सल्फेट भर दिया, ठीक है। ये हमने इसमें कॉपर सल्फेट भर दिया। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। हम यहां पे मेंशन भी कर देते हैं दैट दिस इज CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने मिला दी आयरन नेल। ये मैंने यहां पे आयरन नेल डाल दी। अब हमने तो पढ़ा हुआ है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसमें से आयरन के पार्टिकल्स Fe2+ आयंस निकलेंगे इस तरीके से और सॉल्यूशन में आएंगे। जैसे ये Fe2+ सॉल्यूशन में आएगा, ये क्या करेगा, यहां से कॉपर को हटाएगा और खुद उसकी जगह पे लग जाएगा, ठीक। हम इसमें थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं और ये बना लेगा FeSO4। और FeSO4 कौन से कलर का, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। इसका मतलब कि ये पूरा सॉल्यूशन जो अभी तक ये ब्लू था, ये बन गया क्या, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया। और जो आयरन नेल है वो आयरन नेल नहीं तो Fe दिया था, जिससे कॉपर सल्फेट का Cu हट गया, उसकी जगह Fe लग गया और ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन हो गया। ये आयरन ही था। अब बेचारे कॉपर को जब वहां से हटा दिया गया तो कॉपर जाएगा कहां, तो रेड कलर का कॉपर आयरन नेल के ऊपर आके इस तरीके से डिपॉजिट हो जाता है, इस तरीके से डिपॉजिट हो जाता है। और मेरा बाकी जो कलर पूरा सॉल्यूशन है उसका वो सॉल्यूशन जो है दैट बिकम्स ग्रीन। इन दिस वे इट बिकम्स ग्रीन, ठीक है। ये पूरा ग्रीन हो जाता है। तो ग्रीन किसके कारण हुआ है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। तो मैं रिएक्शन कैसे लिखूंगा, CuSO4 प्लस Fe, क्योंकि Fe जो था वो ज्यादा रिएक्टिव था, वो कॉपर की जगह आ गया, कॉपर को हटा दिया यहां से और खुद ने बना लिया FeSO4। अकेला कॉपर बेचारा ऐसे ही रह जाएगा। तो वो कॉपर अकेला क्या करता है, वो आके आयरन नेल के ऊपर पूरा डिपॉजिट हो जाता है इस तरीके से। तो आपको आयरन नेल के ऊपर पूरा कॉपर डिपॉजिटेड मिलेगा, ठीक है। सो आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ये तो अब आपको क्लियर होगा मेरे ख्याल में। AgNO3 प्लस Cu गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। यहां क्या हो रहा है, यहां पे तो भाई यहां पे जिंक जो है जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक कॉपर की जगह लग के ZnSO4 बना लिया। यहां कॉपर जो है वो Ag से ज्यादा रिएक्टिव है, Ag की जगह लग जाता है। यहां पे Al जो है वो Ag से ज्यादा रिएक्टिव है, यहां Fe जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, देखो, और सब वही कंपाउंड्स बन रहे हैं। Cu प्लस AgNO3 गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। Al प्लस AgNO3 गिव्स AlNO3 होल थ्राइस प्लस Ag। देन Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, क्योंकि हाइड्रोजन को हटाया,
और Na+H2O गिव्स NaOH+H2, वहां से उसने उस हाइड्रोजन को हटा के खुद उसकी जगह पे जुड़ गया। These are all the examples of displacement reaction. ठीक? It is also possible that a non-metal displaces another non-metal. एक नॉन-मेटल दूसरे नॉन-मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकता है, यह भी पॉसिबल है। अभी तो हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा, नॉन-मेटल को भी डिस्प्लेस कर देता है। इन सच अ केस a more electronegative element displaces a less reactive electronegative element. यहां पे क्या होता है, जैसे कि हमारे पास नॉन मेटल्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्लोरीन उससे कमजोर, ब्रोमीन इन दोनों से कमजोर, सबसे कमजोर आयोडीन। फ्लोरीन चाहे तो इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन चाहे तो ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है, ब्रोमीन चाहे तो सिर्फ आयोडीन को कर सकता है, आयोडीन किसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसा हो जाता है। ठीक है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। मैंने आपको देखो यही लगाया हुआ है अभी भी एरोज। हेंस फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन, क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन। ये चीज भी मैंने आपको बता दी कि फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को हटा सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन को, ब्रोमीन आयोडीन को हटा सकता है। क्लियर हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है नॉन मेटल्स का। तो इसमें हम ये देखते हैं, हाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखिए। सो KBr, ये जो दो रिएक्शंस हैं नॉन मेटल्स के दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। KBr प्लस Cl2 गिव्स KCl प्लस Br2। यहां पे Cl ने आके ब्रोमीन को उसकी जगह से हटा दिया, फिर Cl ने ब्रोमीन को हटा दिया, यहां ब्रोमीन ने आयोडीन को हटा दिया और बना लिया KBr प्लस I2। ठीक, और फिर नीचे तो वही सेम दो रिएक्शन और दे दी उनने मेटल्स की, क्योंकि दो मेटल्स नॉन मेटल्स की दी तो दो मेटल्स की भी दे दी। Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu एंड Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe। क्लियर? अब आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखिए, पहले सिंपल वे में आपको समझा दिया जाए। AB प्लस CD है ना, अब यहां से आप इसको ब्रेक कर लो, यहां से आप इसको ब्रेक कर लो, ये पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, तो इसका पॉजिटिव इसकी जगह और इसका पॉजिटिव इसकी जगह आ जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, कि क्या होता है, देखिए यहां लिखा हुआ है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, उसी प्रकार आप आयंस भी बोल सकते हो, देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक है, तो A चला गया C की जगह, C आ गया A की जगह, तो A आ गया C की जगह, मतलब AD प्लस CB, C और B, A और D इस तरीके से जुड़ गए, यहां म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ, तभी तो डबल डिस्प्लेसमेंट बोला। क्यों बोला? एक जाके उसकी जगह लगा तो दूसरा वाला भी आके उसकी जगह पे लग गया, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए, अ रिएक्शन इन विच two ionic compounds in the solution react to form two other compounds by mutual exchange of atoms or group of atoms is called double displacement और double decomposition और partner exchange reaction। यहाँ partner exchange ही तो हो रहा है, देखो ये AB था और ये CD था, ये CD था, तो क्या हो रहा है, AB और CD में A C की जगह आ गया, C A की जगह चला गया, पार्टनर एक्सचेंज हो गए, A चला गया D के साथ, C चला गया B के साथ, दिस इज पार्टनर एक्सचेंज। ठीक है, A double decomposition reaction is represented as, देखो कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, इसमें हम इस पे स्टार लगा देते हैं और यहां पे इस पे स्क्वायर बना देते हैं। अब ध्यान से देखो, C जो है वो A की जगह आ गया और A जो है वो C की जगह चला गया, तो पहले CD था, अब वो AD हो गया। ठीक, तो A अब D के साथ आ गया और जो C था हमारा वो B के साथ चला गया। क्लियर हुआ? देखिए एक्सचेंज, यहां स्टार जो था, मैं यहां ट्राइंगल बना देता हूं, बी को ट्राइंगल बना देते हैं और स्क्वायर के साथ इसे हम लोग क्या बना दें, सर्कल। ठीक है, पहले स्टार और ट्राइंगल साथ में थे, अभी स्टार और सर्कल साथ में है। यहां स्क्वायर और सर्कल साथ में थे, अब स्क्वायर और ट्राइंगल साथ में है। देखिए, ठीक, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट।
in most double decomposition या double displacement reaction, the reaction of two ionic compounds leads to the formation of an insoluble product called precipitate. ये मैंने आपको समझाया भी था। कब समझाई थी ये चीज? जब ये चैप्टर शुरू किया था तब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ाई थी। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जिसमें कोई सॉलिड मास, कोई सॉलिड सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में बन जाए तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी वे में उसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक, A precipitate is an insoluble product formed during the reaction of two ionic compounds in aqueous solution। देखो मैंने बोला था कि एक किसी insoluble चीज का बनना। अब insoluble चीज कौन सी है? कोई solid बन गया है लिक्विड में तो वो insoluble है। ठीक है, तो वो solid mass जो solid के छोटे छोटे particles हैं उनने एक अलग substance बना दिया है जिसको हम precipitate बोल रहे हैं, और वो कब हो रहा है? aqueous solution में बन रहा है। जब मिले तो दो लिक्विड थे एक्चुअल में, aqueous solutions मिले थे, बट बन गया कहीं से precipitate, PPT। ठीक है, a reaction in which one of the product of the reaction gets precipitated is called precipitation reaction। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें प्रेसिपिटेट देखने के लिए मिलता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, और ये हमने अलग से एक कैटेगरी बना दी, बट ये कैटेगरी किस में आती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आती है। ठीक, द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग अ रिएक्शन इन सोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय अ डाउनवर्ड एरो। ये भी हमने पढ़ा था कि पीपीटी को, प्रेसिपिटेट को आप हमेशा एक डाउनवर्ड एरो से शो करते हो। ठीक है, डाउनवर्ड एरो से या फिर सॉलिड एस लिख के आप उसको शो करते हो कि भाई प्रेसिपिटेट बना है। क्लियर हुआ? अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, डबल डिकम्पोजिशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का है। यहां NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट हुआ। ध्यान से देखिए, NaCl यहां से टूटेगा, AgNO3 यहां से टूटेगा, Na है पॉजिटिव, Cl है नेगेटिव, Ag है पॉजिटिव, NO3 है नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसकी जगह, इसका पॉजिटिव इसकी जगह आ जाएगा। तो Ag आ गया Na की जगह तो बन गया AgCl, और Na आ गया Ag की जगह तो बन गया NaNO3, जिसमें NaNO3 तो एक्वस बना है। ठीक है, बट AgCl जो है देखो वो सॉलिड फॉर्म में बना है, मतलब प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल गया। ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयंस आर वेरी फास्ट। ये आयंस होते हैं इसमें, देखो मैंने बनाए हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आप जैसे ही उसको पानी में NaCl को मिलाओगे वो Na प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। AgNO3 को आप पानी में मिलाओगे वो Ag प्लस और NO3 माइनस बन जाएगा। ये बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं। तो जैसे आयनिक रिएक्शन वैसे भी फास्ट होती है। ठीक है, सो जिसमें भी आयंस इन्वॉल्व हैं वो बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं। एंड द प्रेसिपिटेट are formed immediately on mixing the two solutions। तो जैसे आप दोनों को मिलाते हो, जैसे दोनों solutions को आप मिलाओगे, immediately precipitate बन जाएगा, fraction of second में precipitate बन जाएगा। इतनी क्विक रिएक्शंस ये होती हैं। ठीक, फिर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus 2HCl। ध्यान से देखिए, यहां पे क्या हो रहा है? ये यहां से टूटा, ये यहां से टूटा, पहले वाला पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा नेगेटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके पास, इसका पॉजिटिव इसके पास। सो दोनों के पॉजिटिव्स चेंज कर दो या दोनों के नेगेटिव्स चेंज कर दो, बात एक ही है। तो BH चला गया SO4 के साथ, BaSO4, और H2 आ गया Cl2 के साथ तो बन गया 2HCl। और ये BaSO4 जो है ये फॉर्म करता है प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट देखिए, PbNO3 plus H2SO4, यहां से ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। PbNO3 होल ट्वाइस में Pb चला गया हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन आ गया Pb की जगह, तो Pb जो हाइड्रोजन की जगह गया है PbSO4 बन गया। लेड सल्फेट, व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट, और ये H जो है वह NO3 के साथ गया, HNO3 बन गया, नाइट्रिक एसिड। वो एक्वस फॉर्म में है, वो दोनों एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बने हैं। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक, when hydrogen sulfide gas is passed through an aqueous solution of copper sulfate, कॉपर सल्फेट के एक aqueous solution से अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करा देते हो, a black precipitate of copper sulfide is immediately formed।
एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट कॉपर सल्फाइड का इमीडिएटली बन जाता है। क्या हो रहा है वहां पे, ये कॉपर सल्फेट है, ये H2S है। सेम वही चीज, यहां से इसको ब्रेक करो, यहां से इसको ब्रेक करो, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इसके साथ, इसका पॉजिटिव उधर चला गया, वो पॉजिटिव इधर आएगा तो CuS कॉपर सल्फाइड जिसकी ब्लैक कलर की प्रेसिपिटेट बन रही है, और दूसरा ये H जो है वह SO4 के साथ, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड विच इज एक्वस। देखो फिर से सॉलिड ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गया, दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर? एक एग्जांपल आपको हम और बता देते हैं। हमने ये हमारा जो सबसे पहला लेक्चर था NTSC का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, उसमें ही हमने एक्टिविटी पढ़ी थी, एक सेकंड या थर्ड एक्टिविटी थी, जिसमें PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट को अगर आप रिएक्ट कराओ 2Ki से, इट फॉर्म्स, इसको यहां से तोड़ो, इसको यहां से तोड़ो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, Pb आ गया K के पास, K गया Pb के पास, तो K Pb की जगह गया तो बन गया KNO3, KNO3, और Pb इधर आ गया, बन गया PbI2। याद है अगर आपको, ये येलो कलर की प्रेसिपिटेट दिया था इसने, येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिया था इसने, ये हमने पढ़ा हुआ है वहां पे एग्जांपल्स एक्टिविटी में, ये NCERT का एक्टिविटी 1.2 भी है। ठीक, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, अब आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही दूसरा टाइप, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि बड़ा इजी टाइप है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है एक एसिड है और एक बेस है, ये दोनों मिले और इनने सॉल्ट और वाटर बना दिया, इनने सॉल्ट और वाटर बना दिया, यही तो हो गया न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एसिड और एक बेस मिला और उनके मिलने से एक ऐसा प्रोडक्ट बना जो लिटमस सॉल्यूशन पे न्यूट्रल है। इसका मतलब लिटमस सॉल्यूशन पे कोई असर नहीं करता, अदरवाइज एसिड लिटमस को रेड कर देता है और बेस लिटमस को ब्लू कर देता है, बट जो एसिड और बेस के मिलने पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लिटमस को न्यूट्रल असर दे रहा है, मतलब कुछ चेंज नहीं कर रहा। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस आर न्यूट्रल टू लिटमस and the acid base reaction is called neutralization reaction। ठीक है, ध्यान से देखिए, this is what Na2CO3 a base, ये एक बेस है Na2CO3, यहां से A टूटा, 2HCl एसिड यहां से टूटा, Na पॉजिटिव है, CO3 नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव इधर, इसका पॉजिटिव इधर, तो इसका पॉजिटिव Na अगर इसके नेगेटिव के साथ आ गया तो NaCl बन गया, ये H गया इसके O के साथ तो बन गया H2O, और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है, क्योंकि ध्यान रखना जब भी अगर कोई कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, जब भी कोई कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 गैस तो निकलेगी ही निकलेगी, पक्की बात है। जब भी कोई कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी ही निकलेगी किसी भी हाल में। ठीक, देन Na2CO3 प्लस H2SO4, देखिए Na2CO3 यहां से ये टूटा, H2SO4 यहां से ये टूटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इधर, इसका पॉजिटिव इधर, Na उधर गया तो बन गया Na2SO4, और फिर वही सेम चीज CO3 के साथ कोई एसिड रिएक्ट करेगा तो CO2 बनेगा और H2O। न्यूट्रलाइजेशन में हाइड्रोजन तो वाटर तो बनता ही है ना। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, NaOH प्लस HCl गिव्स, ध्यान से देखिएगा, यहां से ये टूट के पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से ये टूट के पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इधर, इसका पॉजिटिव उधर, तो Na चला गया Cl के साथ और बना लिया NaCl, और H चला गया OH के साथ, तो H और OH मिलके बन गए वाटर, H2O। दिस इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट और वाटर बन गया। ठीक है, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O, 2KOH plus H2SO4 gives K2SO4 plus H2O। KOH बेस है, H2SO4 एसिड है, सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, देखिए
ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल होती हैं। ऐसा नहीं कि एसिड और बेस जुड़ के सॉल्ट और वाटर बने, अब सॉल्ट और वाटर वापस मिलके एसिड और बेस बना देंगे, नहीं, एक बार बन गया ना सॉल्ट और वाटर, अब वही रहेगा। द केमिकल रिएक्शन इन विच the products are not capable of reacting among themselves to form the reactant back are called irreversible reaction। इसका मतलब ये कि AB था और CD था, बन गया AD प्लस CB। ऐसी रिएक्शन जिसमें ये तो ये बना दे, मतलब रिएक्टेंट ने तो प्रोडक्ट बना दिया, रिएक्टेंट ने तो प्रोडक्ट बना दिया, अब वापस से ये दोनों जुड़ के इसको नहीं बना सकते, इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जो वापस से रिटर्न नहीं हो सकती, जो पहले वाली चीज नहीं बना सकती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर हुआ? और अगर ये वापस से पुराने प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बना रही होती, AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CB, अगर ये वापस बना रही होती तो हम उसको एरो में ऐसा लगाते हैं, यूं कि ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं और ये दोनों वापस से इसको बना रहे हैं, ये रिवर्सिबल होता। बट यहां पे जो रिएक्शंस है वो इरिवर्सिबल है। ठीक, सो एन इरिवर्सिबल रिएक्शन ओनली प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए हमेशा हमारी जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? आगे, sometimes we get burning sensation in our food pipe due to the formation of excess of hydrochloric acid in our stomach। कभी कभी हमें यहाँ पे इस जगह पे जलन होती है फूड पाइप वाले हिस्से में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो जब बहुत ज्यादा स्टमक में प्रोड्यूस हो जाता है तो वो गले तक आने लगता है, एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं उसको। द बर्निंग सेंसेशन इज रिमूव्ड व्हेन वी टेक एंटा एसिड। ये बर्निंग सेंसेशन आप कैसे सही कर सकते हो? अगर आप मेडिसिन आती है एंटा एसिड, ये एंटा एसिड को अगर आप ले लो, एंटा एसिड, ठीक है, दिस इज बिकॉज द एंटा एसिड कंटेन बेसिस। एंटा एसिड्स जो होते हैं उनमें बेसिस होते हैं। ठीक, ये अलग है एक कंपाउंड और ये अलग कंपाउंड है। दिस इज MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ही कॉमनली यूज एंटा एसिड है और इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, MgOH होल ट्वाइस। एंड दिस इज AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जो हैं वो बहुत अच्छे एंटा एसिड्स हैं और ये काम करते हैं तब जब वो जलन होती है ना या एसिडिटी हो जाती है हम लोगों को, तब हम लोग एंटा एसिड लेके उस एसिडिटी को शांत कर सकते हैं। विच न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में प्रेजेंट एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को शांत कर सकता है। MgOH होल ट्वाइस गिव्स प्लस HCl, पेट का HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कभी ले लिया तो MgCl2 प्लस H2O बन जाएगा। AlOH होल थ्राइस प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2O। ये दोनों जगह पे देखो क्या बन रहा है, बेस रिएक्ट हुआ एसिड के साथ, उसने फॉर्म किए ये क्या है, सॉल्ट, और ये क्या है, वाटर। तो बेस और एसिड मिलके सॉल्ट और वाटर देंगे। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन है ये। ठीक, इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं कंप्लीट। अब ये देख लिया जाए कि मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आपको, NTSC के जो वीडियोस हैं वो आपको सीक्वेंस में कैसे मिल सकते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स के आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे NTSC केमिस्ट्री डालें। NTSC केमिस्ट्री जैसी सर्च के लिए डालेंगे, जो फिल्टर्स होते हैं फिल्टर्स में प्लेलिस्ट लगा दें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। अदरवाइज आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। वहां लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको NTSC मिलेगा। NTSC पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। यहाँ पे थंबनेल अभी मैम का है, कुछ टाइम में यहाँ पे थंबनेल आपको मेरा मिलेगा। आप उस थंबनेल में केमिस्ट्री वाले पे वॉच नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही वॉच नाउ पे आप क्लिक करेंगे आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। वॉच नाउ पे पहले तो पूरी लिस्ट आ जाएगी चैप्टर्स की। आप चैप्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा, उसमें अलग अलग पार्ट्स होंगे। आपको जो पार्ट जितनी बार देखना है आप उतनी बार वो पार्ट देख के और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड्स, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, so that together we can improve the quality of education, and keep watching Magnet Brains for more such videos on NTSC. Thank you.